दर्शकों नमस्कार। मैं आज खड़ा हूँ जसपुर जिले का एक ऐसा गांव जिसमें आदिवासी जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र निवास करते हैं। गांव है शंकर नगर, बेहराखार पंचायत के अंतर्गत आता है। इस गांव में आया हूँ विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का आगमन होने वाला है और उनके स्वागत के लिए तैयारी बड़े जोर से चल रही है। दर्शकों, हमारे संघर्ष जसपुर की चैनल की ओर से इस गांव में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जी का हार्दिक अभिनंदन, अग्रिम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, तैयारी किस तरीके से है और क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होने वाली है, कल जो आदिवासी लोग इस गांव में निवास करते हैं उनके लिए क्या क्या योजनाएं लेके आ रहे हैं, तमाम सारी चीज़ों के विषय पे या जो तैयारी है उस विषय पे हम आज आपको दिखाने वाले हैं। और कल का कवरेज तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन आज की कवरेज हम दिखाने वाले हैं। अभी शंकर नगर में है, शंकर नगर में है कुछ बोर खनन चल रही है, कुछ और भी तैयारी चल रही है राज्यपाल जी के स्वागत में। वो सारी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बने रहिए इस कवरेज में। ये शंकर नगर का एक बस्ती है, आप पीछे देखें यहाँ पे आदिवासियों की घर है और इधर भी देखें जो छोटा छोटा मकान बना हुआ है, शासकीय भवन भी बना हुआ है और पोताई वगैरह भी चल रहा है। और यहाँ पे संभवतः यहाँ पे जो है राज्यपाल जी आने वाले हैं, उनका आगमन होगा। यहाँ पे टेंट लगेगी, व्यवस्थाएं होगी, ये सारी चीजें होने वाला है। आगे चलिए और भी दिखाते हैं आपको। राज्यपाल जी के स्वागत में पूरी तैयारी चल रही है। आप देखिए यहाँ पे मिट्टी डाली गई है और यहाँ पे टेंट लगेगा और यहीं पे वो कार्यक्रम होगा जब राज्यपाल छत्तीसगढ़ के यहाँ पे आएंगे और यहाँ के आदिवासियों से मिलेंगे। अभी और क्या क्या तैयारी है, सारी चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। हम शंकर नगर में हैं जहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं और यहाँ पे कल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आ रहे हैं। दर्शकों, बहुत तेजी से इस बस्तियों में काम चल रहा है। आप देखें तो घर में किसी का पोताई हो रहा है, किसी का प्लास्टर हो रहा है, कोई बालू ढोया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रहा है। हम यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों से भी बात करेंगे, यहाँ के लोगों में कितना उत्साह है राज्यपाल जी के आगमन को लेकर के। यहाँ देखिए प्लस्तर का कार्यक्रम चल रहा है, लग रहा है बालू यहाँ से ढुआई चल रहा है, गाड़ी आके खड़ी हुई प्रत्येक घरों में। और हाल ही में ये जो मकान है जो पीएम आवास, ये जो है पोताई हुआ है, इस तरीके से प्रतीत हो रहा है। जबकि ये कार्य बताया जा रहा है पहले से पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी इसका कार्य चल रहा है, लिपापोती चल रहा है। इधर दिखाइएगा। अरे यार ये तो गजब हो गया जी, दिखाओ तो इधर, पीछे पीछे एक मिनट, आप जाइए भाई साहब, आप जाइए। पीएम आवास योजना हितग्राही का नाम कृष्णा दशरथ, स्वीकृत 2023-24। पीएम जनमन आईडी, इतना नंबर जो संख्या देख लीजिए, स्वीकृत राशि 2 लाख। बाहर से देखिए इसकी छवि कैसी है, पूरी पेंट करके डेंटिंग पेंटिंग कर दिया। अंदर आपको दिखा रहे हैं, बाप रे, ये मैं दंग रह गया। इधर आइए, दिखाइए, ये देखिए दर्शकों, मैं दिखाना चाहूंगा। बाहर से तो इस तरीके से डेंटिंग पेंटिंग है, लेकिन अंदर से प्लास्टर अभी चल रहा है। ये आदिवासियों के साथ धोखा है या फिर राज्यपाल जी के आगमन की तैयारी चल रही है, समझ में यार। अंदर दिखा, ये जो प्लास्टर का कार्यक्रम अभी चल रहा है, राज्यपाल जी के स्वागत के लिए प्रशासन जिस तरीके से तैयार कर रहा है, हम प्रशासन को के कार्यों को लेकर के सराहना करें या फिर उनका निंदा करें, हम जो है चारे में है। नीचे दिखाइए, फर्श को एक बार दिखाइए। केवल एक मकान बाहर से स्वीकृत हो चुका है, फाइनल हो चुका है, 23-24 को दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर में पूरा जो है काम अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना एक वायरिंग हुआ है। अभी आजकल में प्लास्टर हो रहा है, रातों रात यहाँ का कायाकल्प किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हम तो आपको दिखाना ये चाहते थे कि राज्यपाल जी आ रहे हैं तो उससे पहले की तैयारी क्या है, लोगों में क्या माहौल होगा, लोग कितने, जी जी सर, लोग जो है कितना अच्छे से इसका स्वागत करेंगे। या फिर राज्यपाल जो होता है आदिवासियों के संरक्षक हैं छत्तीसगढ़ में, या राष्ट्रपति और राज्यपाल आदिवासियों के संरक्षक कहे जाते हैं। और वो जो आते हैं अपने क्षेत्र में तो एक पिता की तरह अनुभूति होती है आदिवासियों को कि हमारे पिता आ रहे हैं, हमारे संरक्षक आ रहे हैं। हम उनको दुखों का हमारी दुख उनको बताएंगे, हमारी समस्याओं का निराकरण होगा। और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से तैयारी चल रही है कि रातों रात यहाँ का कायाकल्प कर दिया जा रहा है। बाहर से जो स्वीकृत पहले से जो बना हुआ मकान था उसका अंदर अभी काम चल रहा है। राज्यपाल जी को धोखा दे रहे हैं या फिर प्रशासन जो है आदिवासियों को धोखा दे रहे हैं, ये समझने वाली बात है। और भी हम दिखाते हैं, हम तो दिखाना कुछ और चाह रहे थे लेकिन दिख कुछ और रहा है। हम अंदर का मकान दिखा और अभी हम बाहर का दिखा रहे हैं। ये शौचालय निर्माण हो रहा है स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा। ये शौचालय, ये जो है कल परसों ये ईंट चढ़ाई गई है,
ईंट चढ़ाई गई है और यहाँ का जो स्विफ्ट टैंक है उसके ऊपर जो ढकने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो परत होती है, उसको ये आजकल में ही इसको बनाया जा रहा है। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, ये मिट्टी खोद करके तुरंत जो है अभी ही कल परसों में ही इसकी तैयारी की गई है और अभी इसको आज ही क्योंकि आज केवल दिन है, कल राज्यपाल आ रहे हैं तो आज में ही इसको तैयारी करना है। पूरा इसका डेंटिंग पेंटिंग होना है, इसके ऊपर शेड लगना है, सीट बैठना है और इसमें पानी कैसे पटाया जाए, इसकी मजबूती कैसे है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आज में ही इन परिवारों को इतना जो सुविधा दिया जा रहा है, तो क्या ये परिवार को सुविधा दिया जा रहा है या राज्यपाल जी को दिखाया जा रहा है? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। आदिवासी क्षेत्र में कैसा विकास हो रहा है, ये सवाल है। शंकर नगर का नाम जो है बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है, लेकिन ये सवाल जो है ना अपने आप में विशेष है कि ये तैयारी कैसे चल रही है। 1-2 दिन में ही ये तैयारी चल रहा है। विरहोर जो जनजाति के लोग यहाँ इस गांव में निवास करते हैं, आदिवासी जो हैं वे निवास करते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनकी परिस्थिति क्या है सर? आज देखिए, आप बोलते हैं कि आदिवासी 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 को विकास, आप किस तरीके से विकास दे रहे हैं? इस तरीके से विकास देंगे, एक दिन के लिए आप बाथरूम दे दिए, उसके बाद राज्यपाल जी आ रहे हैं उसको दिखा दिए कि हाँ उनके संरक्षण आ रहे हैं, दिखा दिए कि बाथरूम में शौच करते हैं, उनके घर पक्के के हैं, उसके बाद बस हो गया। ये सारी चीजें चल रही है क्या? मसाला देखिए, मसाला जो बनी हुई है ये भी दिखाई दे रहा है, प्लस्तर घर के अंदर हो रहा है ये भी दिखाई दे रहा है। कैसे है? इस विभाग के अधिकारी से हम पूछेंगे, लगे बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हम शंकर नगर में हैं जहाँ पे बिरहोर जनजाति के आदिवासी निवास करते हैं और यहाँ के बोरिंग में हम पानी पीने का प्रयास करेंगे। ये बोरिंग में हम पानी पियेंगे, बोरिंग में हम पानी पियेंगे सर, निकलेगा तब पियेंगे। अब पियेंगे इसमें पानी, देखिए अब इसमें हम पानी पियेंगे, पानी पियेंगे। चलो, शंकर नगर बिरहोर जनजाति हमारे आदिवासी भाई इस गांव में निवास करते हैं और यहाँ पे हम आए हैं। कल राज्यपाल आ रहे हैं और उनकी तैयारी में बोरिंग खनन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभी फर्श नहीं बना है, खैर देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे फर्श नहीं बना है। जब फर्श रहता है ना, बोरिंग है तो फिर इसे गोल आप लोग देखे होंगे, एक फर्श रहता है, उसके बाद पानी जाने का होता है, उधर पानी रुकने का होता है, स्टोरेज होने का रहता है। वैसा कुछ नहीं बना है शायद। ये तो जो है इसमें तो सीमेंट लगा है सर, ये तो आजकल में ही इसकी भी तैयारी हुई होगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी प्यास एक बार मिटा लेते हैं। शंकर नगर दिखाइए, इधर हमारे विरहोर जनजाति के भाई इस गांव में निवास करते हैं। यहाँ काम धाम चल रहा है, इधर भी चलिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे राज्यपाल जी के स्वागत में किस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा कितनी बेजोड़ तरीके से राज्यपाल जी का स्वागत किया जा रहा है। काम चल रहा है जी, क्या काम चल रहा है? अच्छा, प्लास्टर चल रहा है जी, मकान का प्लास्टर चल रहा है। राज्यपाल जी आकर के इसको देखने वाले हैं। प्लास्टर चल रहा है, दिखाई इधर, ये प्लास्टर चल रहा है। हितग्राही ये अभी बन रहा है क्या मकान? ये पहले बन चुका है। इधर दिखाइए सर, स्वीकृत वर्ष 2023-24 दयाराम दशरथ पिता, ये इनका आईडी है। आईडी इसलिए दिखा रहे हैं ताकि जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं वे लोग देख सके कब स्वीकृत हुआ था, कब इसका कारण पूर्ण हुआ था। 2 लाख रुपए इसका जो है स्वीकृत राशि है। अंदर प्रवेश करते हैं, जरूर हमारे विरहोर जनजाति के भाई इस गांव में निवास करते हैं, तो हम किसी के घर में भी जूता पहन के, हमारा ऐसा सिद्धांत नहीं है कि प्रवेश करें, इसलिए हम जूता खोल के प्रवेश कर रहे हैं सम्मान के साथ, क्योंकि इसमें भी कोई निवास करते हैं। अंदर से तो टेंटिंग पेंटिंग किया गया, लेकिन अंदर दिखाइए ना एक बार, हमारे कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दिखाइए। पूरा जो है केवल ईंट केवल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ना एक खटिया है ना पटिया है, ऊपर दिखाइए ना प्लस्तर है ना लाइट लगी है ना कुछ नहीं सर। इस कदर हमारे जो विरहोर जनजाति के हमारे भाई लोग निवास करते हैं, ये अपने आप में विशेष है। ये दिखाइए, इधर साइकिल है, कुछ बर्तन नहीं है ना भाड़ा नहीं है, ऐसा स्थिति है। ये अपने आप में विशेष है। एक बोर्ड लगी है सर, एक बोर्ड लगी है, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए नॉट वर्किंग, टांगा गया है सर, अभी कनेक्शन थोड़ी लगा है, देखिए
अभी आएगा ना कनेक्शन, राज्यपाल जी आ रहे हैं तो बिजली लगेगा, रात भर में बिजली लगने वाला है। ये तो प्लस्तर चलत है भाई, प्लस्तर चल रहा है, यहाँ बाथरूम बन रहा है, ये बाथरूम बन रहा है। सीट नहीं बैठा है सर, सीट बैठने के बाद प्लस्तर हो रहा है, गजब है भाई। ये देखिए सीट, राज्यपाल जी आ रहे हैं तो इनको दिखाना है भाई जिला प्रशासन को। ये प्लस्तर चल रहा है, सीट बैठ चुका है, उसके बाद फिर प्लस्तर चल रहा है, और ये पुराना प्लस्तर है, इसमें पेंट भी चढ़ गया। आप कलर देख रहे होंगे, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, इधर दिखाइए, इधर कलर दिख रहा है, यहाँ पे नया प्लस्तर हो रहा है, टूट फूट गया होगा, है ना। हितग्राही से भी बात करेंगे। हितग्राही कौन है? अच्छा, हितग्राही के आप पिताजी हैं? हाँ। अच्छा, तो ये जो है इसमें शौच वगैरह नहीं चलता था? हाँ, नहीं चलत रही से, अभी पहले हवा में टूट जाए रही, इसलिए अभी जो मरामत होता है। कब से हो रहा है? कल से हो रहा है। हाँ। राज्यपाल जी आ रहे हैं, जानते हैं। हाँ, स्वागत बढ़िया से करेंगे ना उनका? करेंगे। हाँ, तो क्या कुछ उम्मीद है राज्यपाल जी से? हाँ। पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग? पानी वही से पीते हैं, कहाँ टंकी से, टंकी वाला। अच्छा, वो टंकी से बढ़िया मिल रहा है। हाँ, वो तो कनेक्शन नहीं आया है घर घर? आया है, लेकिन कल उधर भी जोड़ा है। नहीं, मतलब कल ही जोड़ा है? हाँ, उससे पहले नहीं जोड़ा? हाँ, हाँ, नहीं जोड़ा था पहले। उससे पहले कहाँ से? वही से पीते हैं चालू करके। अच्छा, वहाँ जाते हैं। हाँ। नहीं तो घर घर जो पीएचई विभाग की एक नल जल योजना है उसके तहत लगा है, उधर एक ठो, इधर एक ठो, बाहर में भी उधर। उसमें पानी नहीं आ रहा है? हाँ, पानी नहीं आ रहा है, कल जोड़ा है, अब टंकी में भरा। कल जोड़ा है तो कहाँ से? पहले वहीं से पीते थे। हाँ। अरे इधर आइए, देखिए एक बार, क्या शुभ नाम आपका? दशरथ। दशरथ। दशरथ जी हैं। पानी आता था, हम लोग परेशान क्या बोले बहन जी? क्या बोले बहन जी, बताइए। बोल रहे इनका है ना जो बोरिंग, हाँ। उसमें पानी ही नहीं है, खोद दिए हैं बोरिंग पर? बस खोद दिए है उसको। आज आए थे, फिर भी से पाइप लगा के जाना था। हाँ। देखिए हम लोग कितने मुश्किल से प्लास्टर मार रहे हैं। अच्छा, कहाँ से पानी लाके? बहुत दूर से ला रहे हैं, ढो ढो के पानी। वहाँ यहाँ तो बोरिंग खोदा हुआ है। ये फालतू है, मैं बना है, अच्छा, प्लास्टर काहे कर रहे हैं? राज्यपाल जी आ रहे हैं तो स्वागत के लिए। इसीलिए कर रहे हैं। तो रहते कहाँ थे उसी घर? पानी नहीं मिल रहा है। तो अंदर तो प्लास्टर नहीं है फिर घर में? अंदर भी करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग किए हैं। हाँ, राज्यपाल आ रहे हैं इसलिए। इसीलिए। तो ये है, रातों रात जो है यहाँ का कल्प किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, ये सोचने वाली विषय है। और भी कई जो हमारे आदिवासी भाई हैं, बिरहोर जनजाति के भाई हैं, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करें। बने रहिए इसका। दर्शकों, अभी एक और हमारे भाई के घर में प्रवेश कर रहे हैं। भाई का घर ऐसा सुंदर है कि देखिए, प्रकृति के गोद में ही आदिवासी बसते हैं। घर के सामने महुआ का पेड़ है, महुआ इनके घर में गिर रहा है, ऐसे बहुत सुंदर घर है और आनंद से रहते हैं यहाँ के आदिवासी भाई। क्या नाम है? सखाराम। सखाराम। कल राज्यपाल जी आ रहे हैं, जान रहे हैं? राज्यपाल आते हैं, जानिस ला जाना तो कितनी जाना था। जाना बता यहाँ के दवा। हाँ, ये तो यहाँ पानी आयल कि नहीं आयल? नहीं आयल बाबू, नहीं आया। कहाँ ले पियल है तब? वो देखो टंकी का, वो वाला टंकी में। हाँ, पिए खाए कर तकलीफ है कोई दवा? हाँ। अच्छा, ये घर जो मिला है शासन बटले भेंट है? हाँ। अब ये जगह खिड़की नहीं लगा लें? खिड़की लगल है। हाँ। कहाँ है जे तो नहीं लगी है? ओ तो भीतर। अच्छा, भीतरे बट लाई है। अच्छा अच्छा, हाँ। बिजली है ना? है बाबू, वो जहाँ देला। अच्छा, बरसात दिन चुएल कि नहीं चुएल? ए बाबू, चुहल बाबू घर तो मुरुक चुहल बैठे था नहीं ए बेटा। बाबा, किसे करो था? अरे पर्ची छे सुता। ये पर्ची है सुतल है, वो भीतर नहीं सुतल है। वो भाई के बैठे था नहीं भेटाता है। अच्छा, हाँ, पानी चुए के पानी चुहे तो वे तो कल राज्यपाल ही से के बताबा है बात। हाँ, तो ऐसे कहेंगे खाने करिया हो गया। हाँ, हमें ढूक सकिल का? हाँ, लेग ढूक सकिल। हाँ, चल तो देखा। ये लाली सुतल है। धुरा दिन भेर सुठान पानी आयल तखन नहीं सुतान। ऐसन ओही जल का पानी चुएल? हाँ, चुएल बाबू। इधर आइए एक बार दिखाइए। ये तो बढ़िया से इसको कायाकल्प किया गया है, लेकिन जिस हिसाब से ऊपर की जो मटेरियल डाली गई होगी, जिस पतले तरीके से इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, उसके वजह से यहाँ पे पूरा पानी रिश्ता है, इस तरीके से आरोप लगा रहे हमारे पानी रिश्ता है, इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और ये यहाँ सोते हैं मकान में। अच्छा, शौच करे के लाइन कहाँ बढ़ जाता है? मतलब बाहर हाँ, आगे मुते के लाइन कहाँ बढ़? हाँ, मान बाहरी था बाथरूम नहीं भेटा? बेटा ऐसा है
ये पर फैन बनाता है टूट जाई है टूट जा रहे हवा है हवा है टूट जाई टूट जा रहे गिर जा रहे से हवा है गिर जाई कितने भोले भाले हमारे आदिवासी भाई हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि बाथरूम शासन दिया था हवा में गिर गया था उसमें हम सोच नहीं कर पा रहे हम बाहर जा रहे हैं। इन भोले हमारे भाइयों को एक बार देखिए इनके चेहरों को देखिए इन कुछ नहीं पता है कि कौन इनके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है क्या कर रहा है। कितने अच्छे भोले भाले हैं। इनको जो मिल गया उसी को संतुष्ट ना मिला तो किसी से कोई शिकायत नहीं इतने अच्छे हैं। लेकिन क्या क्या नाम है सखाराम हाँ। ठीक है। आंखों से आंसू आने जैसा स्थिति है दर्शकों। हमारे आदिवासी भाई जिनको माना जाता है कि इंडिया के भारत के मूल मालिक या मूल निवासी यही लोग हैं और इनकी आज इनकी दुर्दशा इस कदर है कि सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। राज्यपाल जी के अग्रिम अभिनंदन स्वागत करते हैं शंकरनगर के इस गांव में जहां पे हमारे विरोध जनजाति के लोग निवास करते हैं। हम एक पुल पे बैठे हुए हैं यहाँ भी मिट्टी डाली गई है आज ही। राज्यपाल जी आपका हार्दिक अभिनंदन है शंकरनगर के इस गाँव में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम। आपके स्वागत के लिए है प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से मिट्टी बिछाया जा रहा है हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे भाई विरोध जनजाति के लोग इस जगह पे कैसे निवास करते हैं। राज्यपाल जी आप आइए। जो हमारे विरोध जनजाति के लोग हैं आपके स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुक हैं आपसे मिलने के लिए। आप आइए आपका स्वागत है हमारे इस जसपुर जिले के शंकरनगर के गाँव में। हार्दिक अभिनंदन। ये शेड आ रही है राज्यपाल जी और ये अभी लगने वाली है बाथरूम में जहां जिन घर में मकान स्वीकृत बन चुका है कार्य पूर्ण भी हो चुका है जो जिसकी स्थिति गंभीर है उन घरों में ये जो है शेड लगने वाली है। शंकरनगर का ये गांव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। संघर्ष जसपुर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तेजी गति से काम चल रहे हैं कहीं मरम्मत हो रहा है कहीं क्या हो रहा है उसके वजह से बना एक पुलिया ही तो बना था यार इसको क्यों तोड़ दिए। टूट गया इस तरीके से लग रहा है। हम आरोप नहीं करते हैं लेकिन ये टूटा हुआ इस तरीके से लगता है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं राज्यपाल जी इस गांव में। धन्यवाद। दर्शकों अभी हम जैसे आपको बताए थे यहाँ पे तैयारी चल रही है राज्यपाल जी का और यहाँ पे तमाम आला अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं। SDM साहब हैं CO साहब हैं तहसीलदार साहब हैं सभी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सरवर अली जी भी हैं वे भी निरीक्षण करने के लिए आए हैं। आपका स्वागत है अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे जी इस बारे में मुझे पिछले कल पता चला कि राज्यपाल जी बेहराखार बिरहोर बस्ती में उनका आगमन हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी उनका स्वागत करते हैं और आपको बता देना चाहूँगा कि इसी जगह में मार्च महीने के 13 तारीख को हमारे जिलाध्यक्ष UD मीन जी के साथ में और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वाल्टर कुजूर जी के साथ में और उनकी पूरी टीम यहाँ आके निरीक्षण करके गई थी। उस निरीक्षण के दौरान ये पाया गया था कि यहाँ 12 बोर का खनन हुआ है जिसमें से किसी भी बोर का उपयोग नहीं हो रहा है और 22 मकान हैं। सिर्फ 22 मकान स्ट्रक्चर खड़े हैं कागज नहीं मकान खड़े ज़रूर हैं दीवारें हैं किसी में खिड़की नहीं है किसी में दरवाजे नहीं है किसी में छज्जे नहीं है जो कि आप स्वयं जाके देख लिए हैं अभी और किसी के नीचे प्लास्टर नहीं है। और सभी हितग्राहियों का यही शिकायत रहा है कि बरसात के समय में पूरा घर पानी से भर जाता है। सीपेज का मामला है वो लोग किसी कोने में जहाँ सीपेज नहीं होता है उस जगह सोते हैं। इस तरह का मामला सामने आया और शौचालय तो बिल्कुल नहीं था और जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं शौचालय की दीवार तैयारी तो बहुत आज से चल रहा है। शौचालय की दीवार आज खड़ी की जा रही है और कल राज्यपाल महोदय आएंगे। राज्यपाल जी महामहिम राज्यपाल जी कल यहाँ आएंगे तो मैं ये देख के हैरान हूँ कि आज दीवार खड़ी है उसमें प्लास्टर नहीं हुई है तो राज्यपाल जी को वो सिर्फ दीवार को दिखाएंगे शौचालय के नाम पर या फिर उसमें प्लास्टर करेंगे प्लास्टर करने के बाद में उसमें पेंट करेंगे। और अगर इस तरह का बात होता है तो एक दिन में दीवार खड़ी करना और प्लास्टर कर देना और पेंट कर देना तो ये तकनीकी मामला से भी थोड़ा सा मुझे हजम नहीं हो रहा है क्योंकि अमूमन हम लोग सीमेंट का वर्क जहाँ कहीं भी होता है उसमें कम से कम 1 सप्ताह उसमें पानी पटाया जाता है उसके बाद मजबूती के लिए हाँ। तो सबसे पहली बात तो है उसकी मजबूती पे सवाल खड़ी हो रही है। और आपने एक बुजुर्ग माता पिता से पूछा कि आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं
तो उन्होंने कहा कि हम बाहर जाते हैं, हमारा नहीं है। ये बना था, हवा में टूट गया। टूट गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक मकान 5 से 6 फीट का मकान अगर हवा में टूट जाता है तो ये सोचने वाली बात है। बहुत ही गंभीर मामला है। सारा लीपापोती किया जा रहा है, जैसा कि आप स्वयं देख रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी गिराया जा रहा है, इस पुलिया के पास में मिट्टी डंप किया गया और इस पुलिया का एक भाग टूट भी गया आनन फानन में काम करने के चक्कर में। मेरे को लगा वही से आनंद फानन की वजह से हाल ही में टूटा हुआ है। हाल ही में टूटा है और कुछ ट्रैक्टर से अभी सीट वगैरह आ रहे हैं, जो कि शौचालय के ऊपर में सीट बैठाया जाएगा। और लोगों को इस बात का कभी चिंता नहीं हुआ कि ये विशेष जनजाति, बिरहोर जनजाति के लोग हैं। ये लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे जीते हैं, किस तरह से रह रहे हैं, इनकी चिंता किसी को नहीं हुई। मतलब इनकी चिंता नहीं है। राज्यपाल जी को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, उनके आंखों में धूल झोंका जा रहा है। जी, जिस हिसाब से तैयारी लग रहा है जी, मैंने भी देखा दर्शकों कि जिस हिसाब से टैंकर यहाँ पे आ रहे हैं, ट्रैक्टर, आला अधिकारियों का पहुँचना, ठीक है, महामहिम राज्यपाल जी आ रहे हैं तो फिर आला अधिकारियों की तैयारी को देखना है। लेकिन जिस हिसाब से उनके घर मकान को पेंट किया जा रहा है, जिस हिसाब से उनके घर में प्लस्तर चढ़ाई जा रही है, जिस हिसाब से उनमें सीट बैठाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें राज्यपाल जी के आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है या उनको व्यवस्था देने के प्रयास है। व्यवस्था तो क्या देना है, व्यवस्था तो पहले ही दिया जा चुका है। जैसे कि आपने बताया बिल्डिंग खड़ी है, अंदर में प्लास्टर नहीं है। 2023-24 में बिल्डिंग की स्वीकृति हुई है। उसकी वो क्या बोर्ड जो बनाते हैं वो लोग ना, स्वीकृति राशि, सारी चीजें लागत, सारे कुछ इस कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अगर 2 वर्ष पहले कार्य पूर्ण हो गए हैं, जिसकी सारी राशि निकल चुकी है, तो फिर अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मकान का निर्माण अभी आनन फानन में किया जाता है, इसकी राशि सरकार दोबारा इन लोगों को दे रही है या फिर अधिकारी राज्यपाल जी के आने के डर से अपने पॉकेट से खर्चा करके इसका। क्योंकि जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो विशेष जनजाति के जो लोग हैं इतने सक्षम नहीं है कि तुरंत इतने तरीके से राज्यपाल जी के स्वागत में अपनी मकानों की मरम्मत करा लें। जी नहीं। और एक चीज़, हैंडपम्प एक लगी है। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, सारे लोग दूर से पानी लेके आते हैं। हैंडपंप लगी है, हैंडपंप में भी पानी सूख जा रहा है। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन मजदूरों की शिकायतें भी आपने सुनी कि बहुत दूर से हम पानी लेके आ रहे हैं और यहाँ पर सीमेंट की जो मसाला है वो मसाला बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जितना कहूँ वो कम है। आपने सारा कुछ स्वयं देखा है, आपकी कैमरा में सारा कुछ कैद है, आप देखिए बिल्कुल। लेकिन हम जैसे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग मेरे चैनल में देखते होंगे, पहले से आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के मैं आदिवासियों की विशेष आवाज़ को मैं उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हमारा ही ये प्रयास रहता है और वही देखने के मैं जैसा मेरे को जानकारी पहुँचा कि राज्यपाल जी आ रहे हैं तो फिर जरूर एक बार जा करके लोगों के विचार जानना चाहिए कि राज्यपाल आ रहे हैं तो उनके मन में क्या उत्सुकता है। लेकिन एक घर में प्रवेश किया तो वहीं से मेरा दिमाग पूरा घूम गया कि वाकई में क्या धूल झोंकने का प्रयास है यार। जैसे ही जिस तरीके से सचिव जी ने कहा, जिला कांग्रेस कमेटी के, इन्होंने भी बताया कि इस तरीके से पहले भी ये जो निरीक्षण में आए उस समय भी नदारत पाई गई और अभी भी उसका जो है जिस तरीके से लिपापोती किया जा रहा है, प्रशासन के ऊपर तो सवाल खड़े होते हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो वस्तु स्थिति है वो जो है सवाल खड़ा कर दिया गया है। और देखते हैं कल राज्यपाल जी आते हैं, उसके बाद फिर हमने प्रशासन के अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि बाइट देने से मना किए, वे कहे कि कल राज्यपाल जी के आने के बाद हम बाइट देंगे, उससे पहले हम नहीं दे सकते। इस तरीके से बात है। और चलिए आगे भी दिखाएंगे, कल भी दिखाएंगे आपको, बने रहिए। धन्यवाद।